नमस्कार, मैं हूं सुरेश चंद्र रोहरा। दैनिक लोक सदन आखन रेखी के मंच पर आपका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप मेरी वेशभूषा में देख रहे हैं, यह रंग है अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस का। जी हां, इस गुलाबी कलर के साथ आज हम आपसे चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति में अजीत जोगी की पार्टी, जिसका संचालन अब अमित जोगी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु जोगी कर रही हैं। कि अब क्या, कैसे, क्या होने जा रहा है, देखिए इस खास वीडियो में। दोस्तों, जनता कांग्रेस पार्टी का नाम लेते ही हमारे सामने अजीत जोगी का एक भव्य चेहरा सामने आ जाता है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कांग्रेस में पार्टी में रहते हुए। और जब उन्होंने 17 के समय का जनता कांग्रेस जोगी बनाई और आने वाले समय में चुनावी समर में अपनी भूमिका निभाने के लिए जब उन्होंने दखल दिया, तो ऐसा महसूस होने लगा था कि अब तो भाजपा गई, कांग्रेस गई और अब दोनों ही पार्टियां अजीत जोगी के बगैर शून्य होंगी। और जैसा कि हमने देखा, स्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, भाजपा सिमट गई और साथ ही अजीत जोगी के वृहद व्यक्तित्व के साथ 5 महत्वपूर्ण सीटों पर जनता कांग्रेस ने एक राजनीति में ऐसी दस्तक दी जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में अमिट बनकर के इतिहास में दर्ज हो गई है। तो बात है अजीत प्रमोद कुमार जोगी की, जिनके बगैर छत्तीसगढ़ की राजनीति की चर्चा ही नहीं की जा सकती थी। और 18 के समय में जब उन्होंने जनता कांग्रेस जोगी के साथ राजनीति के मैदान में धमक दी, तो उसकी अनुगूंज पूरे भारत में सुनाई दे रही थी। हाँ, उन्होंने मायावती अर्थात बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था और सीटों का बंटवारा करने के बाद लगभग 55 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और दूसरी तरफ 35 सीटों पर लगभग बहुजन समाज पार्टी मैदान में थी। आज अगर हम बात करें अजीत जोगी की, तो उनकी पार्टी के 5 प्रत्याशी विजयी होकर के 18 के विधानसभा में विधानसभा पहुंचे थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम था स्वयं अजीत प्रमोद कुमार जोगी का, जो कि मरवाही से चुनाव जीत गए थे। इसी तरह उनकी धर्मपत्नी रेणु जोगी कोटा से विजयी हुई और उनके जो सिपा सलार थे धर्मजीत सिंह, वे लोलमी से विजयी हुए। बड़ौदा बाजार से एक नया चेहरा सामने आया, वह था प्रमोद शर्मा का, जो विजयी होकर के विधानसभा पहुंचे थे जनता कांग्रेस की टिकट पर। और 5वीं शख्सियत थी खैरागढ़ विधानसभा से राजकुमार देवव्रत सिंह। यह 5 जब विधानसभा में पहुंचे तो एक अलग ही छटा छत्तीसगढ़ में दिखाई दी। मगर जैसा कि हम जानते हैं, धीरे धीरे समय बदला, कांग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत था। ऐसी स्थिति कांग्रेस हाशिए पर आती चली गई 5 महत्वपूर्ण विधायक होने के बाद भी। आपको हम बता दें कि छत्तीसगढ़ में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी तीसरी पार्टी का अभ्युदय हुआ और 1-2 नहीं बल्कि 5 चेहरे जीत करके सामने आए थे। अब अगर हम आज के समय में विवेचना करें तो 23 के चुनाव में जब जोगी साहब इस चुनाव में नहीं होंगे, जैसा कि हम जानते हैं, आप स्वर्गीय हो चुके हैं। अब यह पार्टी उनकी धर्मपत्नी रेणु जोगी के कांधे पर है और अमित जोगी
इसे संभाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब लगभग 55 सीटों पर जनता कांग्रेस दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर थी और भारी मतों के साथ उन्होंने एक बेहतरीन प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में दिखाया था, तो क्या यह दोहराव हो पाएगा? आज हम आपसे इसी संदर्भ में चर्चा करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि जनता कांग्रेस का जो एक चेहरा है वो अब है रेणु जोगी और अमित जोगी। इनके कंधे पर यह चुनाव आने वाले समय में लड़ा जाना है। अब देखते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ की जनता वही प्यार, वही सम्मान, वही स्नेह इस पार्टी को देती है या फिर यह पार्टी आने वाले समय में धीरे धीरे हंसी पर चले जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा इस संदर्भ में कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखें। यही बात हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ताकि आने वाले समय में इतिहास याद रखे। धन्यवाद, नमस्कार।